तारीफ इनकी की जाए ये इतनी कम है। कहा जाता है कि गुलाब यूं ही गुलाब नहीं होता, गुलाब यूं ही गुलाब नहीं होता, ये अदा उसमें कांटों के बीच पलने से आती है। और यही अदा इनकी खूबसूरती हमें दिखाई देती है। और इसलिए कहा जाता है कि झरनों से क्या कभी मधुर संगीत सुनाई देता, झरनों से क्या कभी मधुर संगीत सुनाई देता अगर उनकी राहों में पत्थर ना होते। तो वही खूबसूरती, वही निखार और वही सुधरा स्वरूप हमें दिखाई देता है। और कहते हैं कि मुश्किलों से भागना आसान होता है, मुश्किलों से भागना आसान होता है, और जिंदगी पर हर कदम इम्तिहान होता है। और डरने वालों को कुछ नहीं मिलता इस जहां में, और हिम्मत वालों के कदमों में जहान होता है। तो एक बार आगे बढ़ते हुए मैं आपको ले चलता हूं महाराष्ट्र और गोवा का वो लोकप्रिय नृत्य धनगिरी गजा। महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध लोक नृत्य के रूप में से जाना जाता है। और सोलापुर जिले के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर गडरिया जाति के लोग निवास करते हैं, और उनको धनगर कहा जाता है। भेड़ बकरियों का पालन करना, दुग्ध बेचना और इसी तरह का व्यवसाय उनका है। वो उनको चराने का और प्रकृति में ले जाने का काम करते हैं। और वहां पर काम करते करते जब उनका मनोरंजन का मन होता है, तब उसी समय वो नृत्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। और वहीं से धनगिरी गज नृत्य का प्रादुर्भाव हुआ है। गजा का मतलब गज से है, हाथी से मतलब है। जिस अंदाज में हाथी मदमस्त चाल से चलता है, उसी तरह का एहसास हम लोगों को यहाँ इस अवसर पर ये भी नृत्य करेंगे, उसमें हम इस अनुभूति को यहाँ महसूस करेंगे। कहते हैं कि घेरे में वृत्ताकार चतुर्दिक खड़े होकर नृत्य के रूप में ये अपनी प्रस्तुति देते हैं। और धनगिरी समुदाय लेकर आया हमारे बीच, जिसमें आपको वाद्य यंत्रों के जो सुर सुनाई देंगे, जिसमें ढोल, झांझ, आनी, बांसुरी के ये मधुर स्वर, टिपुर के ताल, ये सब अभी हमें सुनाई देंगे। तो मैं गुजारिश करता हूं आप सब लोगों से, आपकी जोरदार करतल ध्वनियों के साथ इनको आमंत्रित करिएगा। महाराष्ट्र से आए हैं धनगिरी गजा नृत्य लेकर।
ये था धनगिरी गजा, महाराष्ट्र के लोक कलाकारों ने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। कहते हैं कि सिकंदर हालात के आगे कभी नहीं झुकता, और टूट जाए आसमान से तारा तो कभी जमीन पर नहीं गिरता। गिरते हजारों दरिया समंदर, मगर कब सभी समंदर कभी दरिया में नहीं गिरता। ये लोक कलाकार जिन्होंने लोक कलाओं को अपनी सांस के साथ हर क्षण हर पल जिया है, और उनके संरक्षण के लिए हमेशा ये लोग तैयार रहते हैं और पूरी शिद्दत के साथ। और इसलिए कहा था, एक कारवां उजाले की चाह में कभी नहीं रुकता। एक चिराग बुझता है तो दूसरा चिराग जलता है, और जो खुद अपने उबरने की नहीं करते कोशिश, ऐसे डूबने वालों पर किनारा भी हंसता है। तो ऐसे खूबसूरत से कलाकार, और लीजिए आगे बढ़ते हैं। पुरुलिया छाऊ लेकर आए हमारे लिए पश्चिमी बंगाल से। ये बहुत ही खूबसूरत नृत्य। और पुरुलिया छाऊ, पुरुलिया पश्चिम बंगाल का एक जिला है, और छाऊ का मतलब छद्मवेश, छाया यानी डिस्गाइज। एक वेश में जो मुखौटों के रूप में आपको कलाकार यहाँ नजर आएंगे। कहा जाता है कि जब